हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इस वीडियो में जो ट्रेनिंग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड अप्रेंटिसशिप मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। Training means imparting instructions about a particular work, profession, skill, or knowledge to a person to enhance their efficiency or for their betterment. ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का मतलब होता है एक व्यक्ति को किसी कार्य से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, स्किल या नॉलेज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और उस व्यक्ति का बेटरमेंट हो सके। ट्रेनिंग का मीनिंग और इसके टाइप्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। So there are various methods through which training is provided to a person. ऐसे कई मेथड्स हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड्स में, जो कि हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अप्रेंटिसशिप मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन्हें यहाँ डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Because on the job and off the job methods are further categorized into several methods or techniques. On the job और off the job methods को further categorize किया जाता है several methods में या training techniques में। तो इसलिए आज हम पहले चार जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड अप्रेंटिसशिप मेथड ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट बुक्स में और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स में मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोर्सेज में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट बताया गया है, वहीं कुछ बुक्स में इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट बताया गया है। और ऐसे भी सोर्सेज हैं जहां पर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को इन दोनों से अलग रखा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ भी यही केस है, और कुछ सोर्सेज में तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ही गायब है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जब आप बुक्स में देखेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज हर बुक में ये आपको अलग तरीके से डिफाइंड मिलेगा। मैंने खुद इस टॉपिक को 15 से 20 सोर्सेज से कंसल्ट करने के बाद प्रिपेयर किया है। ऑल्सो ट्रेनिंग मेथड्स को कई बार ट्रेनिंग टेक्निक्स भी बोल दिया जाता है, सो कीप दैट इन माइंड। So let's start with the first training method, which is on the job training method, और इसको OJT भी बोला जाता है। It is a training which is provided at the workplace. अगर एक लाइन में आपको on the job training method का मीनिंग समझना हो तो वो है कि ऐसी ट्रेनिंग जिसको वर्क प्लेस पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जहां एक व्यक्ति काम करता है, अपनी जॉब करता है, उस जगह पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोला जाता है। तो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड मीन्स ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड ऑन द जॉब। जिस जगह आप काम करते हैं, जिस जगह आप जॉब करते हैं, उस जगह पे जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। It is based on the principle of learning by doing, that is the workers learn the job by performing it. इसका सेकंड फीचर ये है कि ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित है कि एक वर्कर कैसे लर्न करता है जॉब को, बाय परफॉर्मिंग इट। एक व्यक्ति अपनी जॉब को उसको परफॉर्म कर कर ही सीखता है। इट हेल्प्स द एम्प्लॉय इन गेटिंग अकस्टम्ड टू द वर्किंग एनवायरनमेंट। इससे हेल्प मिलती है कर्मचारी को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में। Also, the organizations need not bear any additional cost of setting up a classroom. इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लासरूम सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है, एक ऐसा क्लासरूम जहां पर वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो आपको वर्क प्लेस पर ही प्रोवाइड की जाती है, तो सेपरेट लेबोरेटरी या क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ऑन द जॉब मेथड्स को कई डिफरेंट मेथड्स में फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, जो है जॉब ट्रेनिंग मेथड, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप मेथड, कोचिंग, शैडोइंग और मेंटरिंग। तो ओजेटी का पहला टाइप है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट किया जाता है। Employees are transferred from one branch to another branch or department to department and allowed to learn by doing a job. एक एम्प्लॉय को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस से लर्न कर सके और अपनी जॉब को प्रॉपरली कर सके। सो आज अगर वो ब्रांच ए में है, कल उनकी ट्रांसफर ब्रांच बी में कर दी जाएगी, फिर ब्रांच सी में उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी, कुछ दिन बाद ब्रांच डी में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। वो लर्न कैसे करेंगे? बाय एक्सपीरियंस। वो ना ही सिर्फ एक जॉब करेंगे बट उस जॉब से कुछ लर्न भी करेंगे। अ पर्सन इज पोस्टेड ऑन वन जॉब एंड अलाउड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय डूइंग दैट जॉब। यही जॉब भी हमने डिस्कस किया था कि एक पर्सन को पहले एक जॉब पर रखा जाता है और उस जॉब से जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस से वो पर्सन कुछ सीखता है उस जॉब को करते करते। फिर जब उसे एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर उनको दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया जाता है। फिर वो नए डिपार्टमेंट में कुछ सीखते हैं। सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हेल्प द ट्रेनी इन दिस ट्रेनिंग प्रोसेस। सीनियर्स जो होते हैं या एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, वो एक ट्रेनी की मदद करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोसेस में बाय गिविंग इम्पॉर्टेंट ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देके और निर्देश देके फ्रॉम टाइम टू टाइम। Under this method, a training can also be sent to work in another office or organization. एक व्यक्ति को, एक ट्रेनी को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी भेजा जा सकता है या किसी दूसरे ऑफिस में भी भेजा जा सकता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना हो। एंड दिस मेथड इज चीप एंड सिंपल। ये बहुत ही चीप मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बट दिस मेथड इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसमें एक व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है लर्न करने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, इसलिए ये मेथड स्लो भी है। द सेकेंड मेथड अंडर ओजेटी इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को JIT शॉर्ट में बोला जाता है, in which new employee is trained step by step by the supervisors. इस ट्रेनिंग मेथड में एक नए कर्मचारी को सुपरवाइजर्स द्वारा स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि स्टेप्स में ट्रेनिंग दी जाती है, और इसीलिए इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मेथड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रेन एग्जिस्टिंग वर्कर्स अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। इस मेथड के तहत एग्जिस्टिंग वर्कर्स को, यानी कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी ट्रेन किया जा सकता है अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर जॉब रिक्वायरिंग मैनुअल स्किल्स सच एज फैक्ट्री वर्कर्स। इस तरह की ट्रेनिंग यूजुअली ऐसी जॉब्स में प्रोवाइड की जाती है जहां पर मैनुअल स्किल्स की जरूरत हो, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स। JIT can be provided on one-to-one basis as well as one-to-many. ये one-to-one basis पे भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एक सुपरवाइजर एक वर्कर को ट्रेनिंग देगा, या फिर one-to-many as well, कि एक सुपरवाइजर कई सारे वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देगा। तो JIT में दोनों पॉसिबल हैं। Its benefit is that the training is provided in the real workplace, so the trainee gains hands-on experience in performing the job under supervision. इस तरह की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो रियल वर्क प्लेस पे प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जहां पर एक कर्मचारी कार्य करता है वहां पर इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है, ट्रेनी को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसको रियल एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एक जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, और उसको एक अच्छी सुपरविजन भी मिल जाती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इज हायर। एक्सीडेंट्स का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। वाई? क्योंकि द वर्कर्स आर न्यू एंड मे नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द इक्विपमेंट्स दे आर वर्किंग ऑन। वर्कर्स जो हैं
वो नए होते हैं, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होती है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे प्रॉपरली यूज करना है, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द इंस्ट्रक्टर हैज टोल्ड देम। उनको सिर्फ इतना ही पता है जितना इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया है, तो इसकी वजह से उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। ऐसे केसेस में एक्सीडेंट्स का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज JIT मेथड। The third type of training method under OJT is the internship method. इसे हिंदी में संयुक्त प्रशिक्षण भी कहा जाता है। An internship is usually for freshers where they learn specific skills and work experience required in a particular field or job. ये मेथड फ्रेशर्स के लिए होता है, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। इस मेथड के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्स को लर्न करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो कि फ्यूचर में उनकी जॉब में रिक्वायर्ड होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स अंडरगो ट्रेनिंग where they get first-hand experience about a particular job. इस ट्रेनिंग मेथड के थ्रू कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है और उनको रियल एक्सपीरियंस मिलता है एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का। This training is given in a particular industry or area which relates to the intern's area of study. जो इंटर्न होता है, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट ट्रेनिंग रिसीव कर रहा है, ट्रेनिंग उसी सब्जेक्ट में या उसी इंडस्ट्री में प्रोवाइड की जाती है जो उस इंटर्न का एरिया ऑफ स्टडी होता है। तो इस मेथड के थ्रू एक इंटर्न को वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, वो स्किल्स लर्न करते हैं ऐसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करके जो उनके एरिया ऑफ स्टडी से रिलेटेड होती है। इंटर्न्स मे और मे नॉट बी पेड। जरूरी नहीं है कि इंटर्न को इंटर्नशिप के लिए पैसे मिलेंगे या पेमेंट मिलेगी। पेमेंट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। The next method of training is coaching. Under this method, the superior on an experienced staff gives instructions to the workers or subordinates to perform a job. Coaching is a very simple method to understand. इस मेथड में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है या जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंस्ट्रक्शन देता है टू द वर्कर्स। एक काम को कैसे किया जाए इस बारे में जो एक एक्सपीरियंस स्टाफ है या जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। द एम्फेसिस इज ऑन लर्निंग बाय डूइंग। कोचिंग का एम्फेसिस होता है लर्निंग बाय डूइंग में, कि कार्य को कर कर सीखा जाए। This method is very effective if the superior has sufficient time to provide coaching to his subordinates. ये मेथड इफेक्टिव तब होता है जब सुपीरियर के पास प्रॉपर समय होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कोचिंग प्रोवाइड करने का। So this was coaching. Next training method is shadowing. In this method, an employee observes another employee working to gain a better understanding of how they do their job. Shadowing method में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है कि दूसरा एम्प्लॉय कार्य कैसे कर रहा है, ताकि वो एक कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। एम्प्लॉय स्पेंड्स टाइम वॉचिंग अनदर पर्सन डू देयर जॉब। एक एम्प्लॉय अपना टाइम स्पेंड करता है दूसरे एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हुए कि वो कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है। एंड दिस इज यूजुअली फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम सच एज फ्यू डेज। इस तरह की जो ट्रेनिंग मेथड होता है ये कुछ समय के लिए ही होता है, जैसे कि कुछ दिन। तो अगर मैं यहाँ एक एनोलॉजी देनी चाहूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे कुछ कुकिंग शोज होते हैं, उसमें एक पर्सन दूसरे शेफ को ऑब्जर्व करता है कि वो डिश को कैसे कुक कर रहा है, एंड जब वो शेफ डिश को कुक कर लेता है वो पर्सन खुद से ट्राई करता है उस डिश को बनाने की। तो इस समानता से आप समझ सकते हैं कि शैडोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करके कुछ सीखता है। इसके बाद आता है मेंटोरिंग। इन दिस ट्रेनिंग एन एम्प्लॉय called mentor helps in the development of a new employee by providing them advice. तो इस तरह की ट्रेनिंग में क्या होता है, एक एम्प्लॉय जिसे हम मेंटोर कह सकते हैं
वो एक नए एम्प्लॉय की हेल्प करता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको एडवाइस प्रोवाइड करके। तो एक सीनियर एम्प्लॉय एक न्यू एम्प्लॉय की हेल्प करता है, उसको एडवाइस प्रोवाइड करके मेंटोरिंग के थ्रू। द सीनियर एम्प्लॉय प्रोवाइड्स देम टेक्निकल एंड इमोशनल सपोर्ट। जो मेंटोर होता है वो नए एम्प्लॉय को टेक्निकल एंड इमोशनल सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ना ही एक नया एम्प्लॉय डे टू डे फंक्शनिंग को समझ सके ऑर्गेनाइजेशन की, बट अगर कोई वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो मेंटोर उसको एडवाइस देता है। It is a one-to-one training method where the supervisor acts as a mentor to the subordinate and guides them in the situations of difficulty. ये एक वन टू वन ट्रेनिंग मेथड है। इसका मतलब ये है कि एक मेंटोर सिर्फ एक ही नए एम्प्लॉय को मेंटोरिंग प्रोवाइड करेगा, where the supervisor acts as a mentor to the subordinate and guides them in situations of difficulty. मेंटोर का काम होता है जब भी सबॉर्डिनेट कोई डिफिकल्टी फेस करे तो वो उसे गाइड करे। तो मेंटोरिंग में और कोचिंग में यही डिफरेंस है कि कोचिंग में तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, प्रॉपर सुपरविजन होता है, वहीं मेंटोरिंग में एडवाइजरी फंक्शन ज्यादा होते हैं। मेंटोर का काम होता है एडवाइस देना और सपोर्ट प्रोवाइड करना एक न्यू एम्प्लॉय को। आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, the next method of training is vestibule training or training center training. इसको हिंदी में प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण कहा जाता है। It is the training that is provided in the training center rather than the actual production unit. इसको ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो एक ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है बजाय कि एक्चुअल वर्क प्लेस के। तो फैक्ट्री में ट्रेनिंग देने की बजाय फैक्ट्री के पास ही एक ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा जहां पर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। It is known as training center training and also near the job training because the training center is near the main production plant. जहां मेन प्रोडक्शन प्लांट है या जहां फैक्ट्री है उसी के पास ये ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा और इसी रीजन से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को नियर द जॉब ट्रेनिंग भी कहा जाता है। This type of training is mainly given to technical workers like machine operators and typists. तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये मेनली टेक्निकल वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि मशीन ऑपरेटर्स आते हैं या टाइपिस्ट्स आते हैं who deal with tools and machinery. ये टूल्स एंड मशीनरी से डील करते हैं एंड आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू ऑपरेट द टूल्स एंड मशीनरी। इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि टूल्स को और मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है। There are special trainers or the specialists who impart training to the technical staff. Special trainers होते हैं जो specialists होते हैं, ऐसे ही लोग ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल स्टाफ को। The merit of this training method is that the workers concentrate only on training and do not fear about the mistakes happening in the production process because the training is conducted at the training workplace and not on the main production plant. इस ट्रेनिंग मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वर्कर्स पूरे तरीके से ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह की गलती का या एक्सीडेंट का डर नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सेंटर में कराई जा रही है, ना कि प्रोडक्शन प्लेस पे या फैक्ट्री पे। तो उससे उन्हें किसी तरह के एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता है, जैसा कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग का एक डिसएडवांटेज था। इसका डीमेरिट ये है कि इट्स कॉस्टली, ये बहुत महंगा है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रेनिंग सेंटर। इसमें ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश करना पड़ता है एंड डुप्लीकेट मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स ऑफ एक्चुअल वर्क। पूरी एक डुप्लीकेट मशीनरी खरीदनी पड़ती है, टूल्स खरीदने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं जो कि एक प्रोडक्शन प्लेस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स हैं प्रोडक्शन प्लेस में तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी कंप्यूटर्स सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। तो ये मेथड जो है वो कॉस्टली होता है। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड in which the trainer explains everything to the trainees by performing the activity themselves and giving step-by-step explanation. Demonstration training method में एक ट्रेनर ट्रेनिंग कैसे देता है, ट्रेनीज के सामने खुद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके
और तभी इस मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड बोला जाता है। और ट्रेनर जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी देता है ट्रेनीज को कि एक कार्य को कैसे करना है और उस कार्य को उस तरीके से क्यों किया जाता है, हाउ समथिंग वर्क्स और हाउ टू डू समथिंग। ये सब चीजें एक ट्रेनर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। The trainer breaks the task or activity to be performed into smaller parts. एक ट्रेनर पूरे कार्य को या एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं हर पार्ट के बारे में कि उस पार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि उस पार्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। Demonstration method should be accompanied by the discussion or lecture method in order to be more effective. ज्यादा असरदार होने के लिए ये जरूरी है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को डिस्कशन और लेक्चर मेथड्स के साथ मिक्स करके यूज किया जाए। डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड का मेरिट ये है कि इट हेल्प्स द ट्रेनीज इन नोइंग व्हाई एन एक्टिविटी इज डन एंड हाउ। ये ट्रेनीज की मदद करती है ये जानने में कि एक एक्टिविटी को क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है, इट रिक्वायर्स skilled trainers which have mastery in the skill, otherwise it will be ineffective. ये मेथड तभी असरदार हो सकता है अगर ट्रेनर स्किल्ड हो। अगर ट्रेनर प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, उसके पास प्रॉपर कैपेबिलिटी नहीं है ट्रेनिंग देने की, तब डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड इनइफेक्टिव रहता है। The fourth method of training is apprenticeship method. इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थी प्रशिक्षण। अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द और अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है शागिर्दी, और ये ओल्डेस्ट ट्रेनिंग मेथड है। द न्यू वर्कर इज अपॉइंटेड एज एन अप्रेंटिस एंड प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ क्वालिफाइड सीनियर वर्कर। एक नए वर्कर को एज एन अप्रेंटिस, एक अप्रेंटिस के तौर पर अपॉइंट किया जाता है एंड उसको प्लेस किया जाता है किसके अंडर, एक सीनियर वर्कर के अंडर। The apprentice learns the methods of work by observing and assisting his senior. एक अप्रेंटिस जो है या शागिर्द जो है वो कार्य को कैसे सीखता है, अपने सीनियर को ऑब्जर्व करके और उसकी हेल्प करा के। इसका ट्रेनिंग मेथड बहुत लॉन्ग होता है, फ्रॉम 3 to 5 years. This method is applied mostly in skilled trades like electricians, machinemen, carpenters and plumbers. इस तरह का ट्रेनिंग मेथड यूजुअली स्किल ट्रेड्स में यूज किया जाता है और इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिशियंस, मशीनमैन, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, वीवर्स को ट्रेन करने में। ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप द वर्कर इज पेड लेस सैलरी देन अ ट्रेन्ड वर्कर। शागिर्दी के दौरान, अप्रेंटिसशिप के दौरान एक वर्कर को सैलरी जो है वो थोड़ी लेस मिलती है इन कंपैरिजन टू अ प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कर। एक प्रॉपर ट्रेन्ड वर्कर के मुकाबले अप्रेंटिस को लेस सैलरी मिलती है, और इसका मेरिट ये है दैट इट मेक्स अ पर्सन एक्सपर्ट इन हिज और हर स्किल। ये एक पर्सन को एक्सपर्ट बना देती है जिस स्किल को वो सीखता है उसमें। लेकिन डीमेरिट ये है कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जिसमें अप्रेंटिस को एक वर्क सीखने में बहुत टाइम लगता है। सो दीज वर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड रहता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।